जय हिंद साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछे गए प्रीवियस ईयर के जीके जीएस का टॉप 50 प्रश्न। साथियों, इसके पहले हम प्रीवियस ईयर के 20 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम 24 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो पूछे गए थे। तो चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोखिम को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल डैश द्वारा शुरू की गई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, ICAR, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं, के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गीतांजलि कृति के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 अंश सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, पाश्चुरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, 250 सदस्यों की संख्या होती है संविधान के अनुसार राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करती है कहलाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, दहन प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों, उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर डैश के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मूल्य वर्धित कर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्थर स्लेजिंगर ने 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथियाँ एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों से तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अल्ट्रासाउंड विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है कहलाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कमीशन ब्रोकर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, AIBA बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, हॉकी खेल से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, सागर से दूरी के कारण भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था,
1759 में अहमद शाह अब्दाली डैश से बदला लेने के लिए भारत लौटे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मराठों से बदला लेने के लिए 1759 में अहमद शाह अब्दाली भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बीना दास ने गोली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, 3.8 अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 6.37 मिलियन मीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था एमएस सुब्बुलक्ष्मी डैश के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, संगीत क्षेत्र से संबंधित थी प्रसिद्ध महिला एमएस सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1950 ईस्वी में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत और डैश के बीच की सीमा रेखा थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अफगानिस्तान और भारत के बीच की रेखा थी डूरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था। वहीं 2022 में हुए फीफा वर्ल्ड कप में भी लियोन मेसी ने गोल्डन बॉल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सख्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, राजा का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था लोकसभा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जनता का सदन के रूप में भी जाना जाता है लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था इंडोनेशिया की मुद्रा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंडोनेशियन रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था डैश मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आइरिस मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, प्योंगचांग में 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, कावेरी डेल्टा को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था खार्तूम डैश के नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
नील नदी के किनारे स्थित है? खार्तूम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मलबरी रेशम का अधिकांश प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ली कार्बूजिए चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 30 साल निर्धारित है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार डैश के उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बकरी की नस्ल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है कहलाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5 साल होता है भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था पौधों के तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लैटरल मेरिस्टेम ऊतक सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया पठार महाद्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए को जनरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत में पहला नगर निगम डैश में स्थापित हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3 सत्र होते हैं संसद में एक वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी भारत द्वारा 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। वहीं साथियों वर्तमान में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी पेरिस कर रहा है। साथियों वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही RPF SI कांस्टेबल का GK GS का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।